नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स, सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक। अब तक अपन ने जो भी स्टडी की है सब में मैंने क्या कंसिडर किया था, मोनोप्रोटिक। क्वेश्चन मेनली आता है मोनोप्रोटिक पे ही, लेकिन कभी कभी पॉलीप्रोटिक पे आता है। उसमें बस किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा का पूरा डिसोसिएट करना है, जैसे H2SO4 डायप्रोटिक है, उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली क्या करना है, पूरा का पूरा ब्रेक करना है H+ और SO4- में। तो उसके तो क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में देख चुके हो, ठीक है। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड अगर आता है तो उसमें देखो डायप्रोटिक के लिए मैं बताता हूँ, या फिर पहले ट्राइप्रोटिक का बताता हूँ कैलकुलेशन, लेकिन ट्राइप्रोटिक के लिए नहीं करूँगा मैं कैलकुलेशन, मैं सिर्फ डायप्रोटिक के लिए ही बताऊँगा क्योंकि क्वेश्चन आया ही अब तक डायप्रोटिक पे ही। ट्राइप्रोटिक के लिए बस क्या होगा, फॉर्मूलाज क्या होंगे वो देखते हैं। H3A करता हूँ, ठीक है, 3 प्रोटॉन है इसमें, जैसे फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या बनेगा, इधर H2A माइनस प्लस H+ फॉर्म होगा। सबसे पहले ये फॉर्म हुआ तो इसके लिए जो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं Ka1, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट और फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है अपना फर्स्ट, कहीं अलग जगह पे लिख देता हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखना है। Ka1 क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट या फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिखा हो सकता है। Ka1 इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3A। क्लियर है सबको। नेक्स्ट अगर मेरे पास है, नेक्स्ट अभी क्या होगा, फर्दर ये डिसोसिएट हो सकता है, H2A माइनस फर्दर डिसोसिएट हो सकता है, कम H+ देगा या ज़्यादा H+ देगा। अभी H2A माइनस से H+ रिमूव करना इजी है या डिफिकल्ट है, H2A माइनस से इसके कंपैरिजन में होगा ना कुछ भी इजी या डिफिकल्ट। H2A माइनस से मुझे H+ रिमूव करना है और H3A से मुझे H+ रिमूव करना है। किससे इजीली रिमूव होगा, H3A से इजीली रिमूव होगा। निगेटिव से H+ रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू रिमूव। इधर क्या आएगा, ये डिफिकल्ट टू रिमूव H+ एज कंपेयर टू, पूरा लिख देता हूं, एज कंपेयर टू H3A, एज इट हैज निगेटिव चार्ज। किसी पे निगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो उससे पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना और भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहां से फॉर्म होगा HA -2 चार्ज आएगा और साथ में बनेगा H+। इससे जो H+ फॉर्म हो रहा है इसके लिए अभी मैं करता हूं C1 माइनस अल्फा 1, इधर आएगा ये C-α1 C-α1। क्लियर है ये। तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना आएगा, C-α1 आएगा। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिर्फ मैं डायप्रोटिक के लिए करूंगा, अभी सिर्फ समझ लो। H+ का जो कंसंट्रेशन आता है मेनली ये फर्स्ट स्टेप से ही आएगा, सेकेंड स्टेप से नेग्लिजिबल होगा, थर्ड स्टेप से तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो तुम्हें H+ अगर फाइंड भी करना है तो डायरेक्टली फर्स्ट इसमें कंडीशन ये होगी, हर बार क्वेश्चन या हमेशा क्वेश्चन कैसे आता है, Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, इसी पे क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। नहीं अगर आता है तो फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक या फिर 3 अगर आता है पावर तो क्या कहते हैं इसको, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, ये फॉर्म हुआ तो यहाँ पे आएगा सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ
Ha2 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2A माइनस। नेक्स्ट फर्दर इसका भी होगा Ha पे -2 चार्ज है, ये फर्दर डिसोसिएट होगा टू गिव H प्लस एंड A पे कितना आ जाएगा अभी -3 चार्ज। ठीक है, इसके लिए आएगा थर्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka3 इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of A3 minus divided by concentration of HA पे -2 चार्ज। क्लियर है, ये इससे भी क्या होगा, कम होगा, K3 इससे और भी कम हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन अपन करेंगे सिर्फ डायप्रोटिक के लिए, और उसमें भी ये अगर अप्रोक्सीमेशन आता है उसी पे क्वेश्चन बन सकता है जो कि सॉल्व हो। बाकी अगर सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को तो फिर तो कुछ भी गिवन हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो। ट्राइप्रोटिक के लिए अपन ने देखा है, पॉलीप्रोटिक अगर 4 भी आता है 5 भी आता है तो उसके लिए फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आएंगे। इसका अगर मुझे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, जैसे अगर मैं H3A को डायरेक्टली ब्रेक करूं A3 माइनस प्लस 3H प्लस में, तो इसके लिए ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ A3 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3A इज इक्वल टू क्या आएगा, K1, K2, K3 के टर्म्स में। ये रिएक्शन कैसे फॉर्म हुई है, इन तीनों को क्या किया है मैंने, ऐड किया है। ऐड करोगे तभी तो ये इधर बचेगा, 3 बार H प्लस ऐड होगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है, क्लियर है। डायप्रोटिक एसिड के लिए सब कैलकुलेशन करते हैं। डायप्रोटिक एसिड लेता हूं मैं H2A, इसके लिए मैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा 1 लेता हूं, सेकंड के लिए अल्फा 2, और K1 एंड K2 आर फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट्स रेस्पेक्टिवली, और इसका कंसंट्रेशन में लेता हूं C। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2A ब्रेक होगा टू गिव HA माइनस एंड H प्लस। ठीक है, तो इधर C इसका कंसंट्रेशन आएगा C1 माइनस अल्फा 1, इसका आएगा C अल्फा 1, इसका आएगा C अल्फा 2, C अल्फा 1 सॉरी C अल्फा 1 ही आएगा ना। क्लियर है, C अल्फा 1 C अल्फा 1 नॉर्मल, जैसे इससे पहले भी किया है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होगा, अभी HA माइनस HA माइनस को ब्रेक करो, इससे क्या बनेगा A2 माइनस प्लस H प्लस। इसका दिया है इनिशियली, इसका कंसंट्रेशन अभी कितना है, C अल्फा 1 है, C अल्फा 1 था, 1 माइनस अल्फा 2 आ गया, तो इसका कितना बनेगा C अल्फा 1 अल्फा 2, A2 का बनेगा C अल्फा 1 अल्फा 2, H प्लस का C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस इधर का C अल्फा 1, इधर का C अल्फा 1, और इधर क्या आ जाएगा प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। नेक्स्ट K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2A। बाकी तो ये कर ही सकते हो, इससे तुम अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड कर सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या आता है हमेशा वो देखते हैं। यहाँ पे अभी देखो, अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख देता हूँ K1 K2 ऊपर जैसे लिखा है वैसे आएगा, Ka1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2A। Ka2 is equal to concentration of H plus into concentration of A minus 2 divided by concentration of HA minus। ओवरऑल के लिए क्या आएगा, K ओवरऑल is equal to Ka1 into Ka2। यहाँ तक क्लियर है। बाकी अगर तुम्हें कुछ फाइंड करना है तो फिर ये क्या करो, ये वैल्यूज इधर पुट करो और फाइंड करो।
लेकिन यहाँ पे अल्फा 2 जो आता है ये मच मच लेस देन अल्फा 1 आता है, और अल्फा 1 अगर लेस देन 1 है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। अप्रोक्सीमेशंस कौन कौन से यूज होते हैं? अप्रोक्सीमेशंस इसी पे क्वेश्चन आएगा, जो मैं अप्रोक्सीमेशन में लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन आएगा गारंटीड इसी पे। अप्रोक्सीमेशन इफ Ka2 इज मच मच लेस देन Ka1। जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि Ka2 Ka1 से बहुत कम है, तो तुम्हें क्या निग्लेक्ट करना है? तुम्हें यहाँ से ये निग्लेक्ट कर देना है, ये वाला पार्ट निग्लेक्ट कर देना है। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा? C अल्फा 1। HA माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना आएगा? C अल्फा 1 ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस इज इक्वल टू C अल्फा 1। क्लियर है? और pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे अभी 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा अल्फा की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ से इज इक्वल टू क्या होगा? Ka1 इज इक्वल टू क्या आएगा? Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1। यही रहेगा ना, C स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। ये फार्मूला वीक एसिड का सिंपल फार्मूला, C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। ये भी अगर आता है C अल्फा 1 का स्क्वायर, ये भी चेक करना है, अल्फा की वैल्यू इधर चेक करनी है। 10% से अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर एग्जैक्टली कैलकुलेट करो, नहीं तो फर्दर इधर अप्रोक्सीमेशन क्या लिया जा सकता है? pH इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेशन अगर लेते हो तो pH कितना आता है? हाफ pK1 माइनस log C। नॉर्मल अपना वीक एसिड ही लेना है, बस Ka1 करना है। फर्दर इससे कोई H प्लस जो जनरेट हो रहा है उसको निग्लेक्ट कर देना है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कितना होगा? इसका पता चल गया, H प्लस का, HA माइनस का पता चल गया। बचा किसका? A2 माइनस का। ये तो सेम ही है, तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, इस पे ही मेन क्वेश्चन आता है, इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? Ka2 हो जाएगा, Ka2। ये तो सेम ही है ना, सॉरी ये और ये सेम है। C अल्फा 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? A2 माइनस बचा। कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस इज इक्वल टू Ka2। इधर से आ गया इसका कंसंट्रेशन, यहाँ से आ गए H प्लस या HA माइनस का कंसंट्रेशन। कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। बस फर्स्ट स्टेप में तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ सकता है। अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से ज़्यादा आ रही है तो फर्स्ट स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करो, फिर सेकेंड थर्ड स्टेप में तुम डायरेक्टली H प्लस का जो आ रहा है इधर से जो जनरेट हुआ H प्लस, उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। कब लेना है अप्रोक्सीमेशन? जब Ka2 कम हो, इज वेरी वेरी लेस देन Ka1, कम से कम 100 या 1000 टाइम्स कम हो, तभी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन है, कार्बनिक एसिड लेता हूं, वी हैव 0.4 मोलर कार्बनिक एसिड इन करो, इन 0.4 मोलर कार्बनिक एसिड फाइंड concentration of H plus comma concentration of carbonate bicarbonate ion and concentration of carbonate ion। कार्बोनेट आयन का भी कंसंट्रेशन फाइंड करना है। Ka1 और Ka2 देता हूँ। Ka1 है 4 इंटू 10 टू द पावर -7, Ka2 है 8 इंटू 10 टू द पावर -11, 8 इंटू 10 टू द पावर -11। फाइंड करो H प्लस का कंसंट्रेशन, कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, pH भी फाइंड करो। pH तो फाइंड करना बहुत इजी है, H प्लस अगर फाइंड कर ही रहे हैं। अल्फा भी फाइंड करो, अल्फा 1। कार्बनिक एसिड है, ब्रेक हो रहा है H2CO3। इसमें देखो ऑब्जर्व कर सकते हो Ka2 की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू Ka1।
तो अपने पास ये ब्रेक होगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, HCO3 माइनस बनेगा और साथ में बनेगा H प्लस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर अगर है C1 माइनस अल्फा आएगा, इधर आएगा C अल्फा, इधर आएगा C अल्फा। नॉर्मल कैलकुलेशन से सब, तो अपने पास डायरेक्टली मैं करता हूँ। C कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, 0.4 है, और Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कम आएगी तो डायरेक्टली करता हूँ C अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय 0.4। तो कितना आया, 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 6 आ रहा है ना अंडर रूट, 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया। अल्फा 1 आया अपना 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये अप्रॉक्सीमेशन सब करेक्ट ही लिया है अपन ने। तो डायरेक्ट मैं पीएच भी लिख सकता हूँ, या H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C 0.4 इंटू अल्फा 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आया अपने पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। साथ ही साथ HCO3 माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा 1 ही है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन pH इज इक्वल टू 4 माइनस log 4 इज इक्वल टू 3.4। क्लियर है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना बच गया, कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कितना आता है। कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस। ये दोनों तो सेम ही है। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज Ka2 होगा। कितना आ जाएगा आंसर, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मोलर। ठीक है, ये सब मोलर में है। तो इस वे में सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन इस वे में सॉल्व होगा। अप्रॉक्सीमेशन अगर नहीं आता है तो पहला स्टेप तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है, बाकी सेकंड स्टेप से तो अप्रॉक्सीमेशन ही लेना है। ठीक है, K2 K3 की वैल्यूज बहुत कम ही आती है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी क्लियर होगा। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन 0.1 मोलर H3PO4। 0.1 मोलर H3PO4 है, K1 K2 K3 गिवन है और एक वैल्यू गिवन है जिसका कहीं पे यूज हो सकता है, देखते हैं। इनिशियली तो ये कैसे ब्रेक होगा, H3PO4 है, ब्रेक होगा टू गिव H2PO4 माइनस एंड 1 H प्लस। इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। C है अपना, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C इज 0.1 मोलर है। इधर आएगा 1 माइनस अल्फा, नेक्स्ट इधर कितना आ जाएगा C अल्फा, इसका भी आ जाएगा C अल्फा। अल्फा अगर तुम डायरेक्टली फार्मूला से चेक करते हो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka/C से चेक करो कितना आ रहा है, Ka/C, Ka1 आएगा इसके लिए, ये आ रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये कितना आया, अंडर रूट 8 इंटू 0.1। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 0.1 से काफ़ी बड़ी आ रही है। तो यहाँ पे तुम्हें अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू नहीं लेनी है, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। तो अपने पास क्या आएगा, Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। तो यह आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। करते हैं कैलकुलेट। ये लिखा हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इसको इधर डिवाइड कर दो तो अपने पास आएगा 0.08। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0.08 अल्फा माइनस 0.08 इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 0.08 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, यह आएगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 4AC, माइनस माइनस इधर हो गया प्लस 4AC, मतलब इधर आ जाएगा 0.5।
32, क्लियर है ये। इसको मैं लिखता हूँ 32 इंटू 10⁴ AC, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 32 इंटू 10⁻⁻, डिवाइडेड बाई 2A भी करना है, 2 भी है। इसको मैं लिखता हूँ 32 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 0.64 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये आएगा अंडर रूट 32.64 इंटू 10⁻², क्लियर है। तो ये वैल्यू जो आ रही है -0.08 प्लस 10⁻⁻1, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ 10⁻⁻2 इंटू 32.64 आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा अंडर रूट 32.64 इंटू 10⁻⁻2, रूट के बाहर आएगा तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी तो सिंपली सॉल्व कर ही सकते हो, बाय 2 है। ये वैल्यू कितनी दी है 5.8 इंटू 0.1, 0.58 माइनस 0.08 कितना आएगा 0.5/2। अल्फा की वैल्यू आती है 0.25, क्लियर है। यहाँ से भी अगर करते हो √8 टू √2 मतलब 2.8 आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट है। अल्फा आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, फर्दर देखो Ka2 बहुत स्मॉल है, Ka3 भी बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे जो H प्लस जनरेट होगा नेक्स्ट स्टेप्स में वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो अपने पास H प्लस डायरेक्टली आएगा C अल्फा, C की वैल्यू है 0.1 इंटू अल्फा है 0.25, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो आ गया अपना 0.0, या इसको मैं इतना आ जाएगा, ठीक है, मोलर, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस, क्लियर है यहाँ तक। H3PO4 का कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4 ये आएगा 0.1 इंटू 1 माइनस 0.25, ये आ जाएगा 0.075 मोलर। 3 के आगे कंसंट्रेशन, इसका आ गया, H प्लस का आ गया, इसका आ गया, बचा है अभी HPO4-2 एंड H3। क्या यहाँ पे नेक्स्ट जो आ रहा है HPO4-2 का कंसंट्रेशन डायरेक्टली K2 आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? और PO4-3 का डायरेक्टली K3 आएगा क्या? नहीं आएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, यहां तक हो गया है। फर्दर देखो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, आगे का सॉल्व जो करना है उसमें डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन लो। H प्लस का कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा, ये वैल्यूज बहुत कम, मतलब इससे जो फर्दर H प्लस जनरेट हुआ है नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपने पास H2PO4 माइनस गिविंग HPO4-2 प्लस H प्लस। यहाँ से जो H प्लस जनरेट होगा वो बहुत कम होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या ले सकता हूँ, ये वाला ही कंसंट्रेशन, इधर मैं कर देता हूँ इसका 2.5 इंटू 10⁻⁻², ये इसका आ गया। इसका भी क्या रहेगा, ये नेग्लिजिबल इधर कन्वर्ट हुआ है, तो इसका भी क्या आएगा डायरेक्टली 2.5 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है Ka2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ HPO4-2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4- इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आया कंसंट्रेशन ऑफ, अपने पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ HPO4-2 इज इक्वल टू Ka2 6 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट PO4 माइनस का कंसंट्रेशन, PO4-3 का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। ये ब्रेक होगा HPO4-2 ब्रेक्स टू गिव PO4-3 प्लस H प्लस। H प्लस का कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻², इसका कंसंट्रेशन 6 इंटू
10 टू द पावर -8 इसका फाइंड करना है। Ka3 इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -13 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ 6, इसका कंसंट्रेशन 6 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड कर दो, तो अपने पास ये आ जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर PO4 माइनस का कंसंट्रेशन इधर लिखता हूँ, लास्ट इसी का फाइंड करना है। PO4 -3 का कंसंट्रेशन 6 4 ज़ा 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा 0.96, इसको इससे 9.6 आ जाएगा। क्लियर है? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो 9.6 आ जाएगा। ठीक है, 96/10 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इसका कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है, बाकी सब में H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली लिया है क्योंकि बाकी के कांस्टेंट बहुत कम है। PO4 माइनस का कंसंट्रेशन ओवरऑल के से भी फाइंड कर सकते हो, उससे भी आएगा क्योंकि अपने को H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, H3PO4 का भी पता है। ठीक है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी फाइंड कर सकते हो ये वैल्यू। अभी यहाँ तक कैलकुलेट किया ही है, इधर से भी कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि H3 का कंसंट्रेशन का पावर 3 करोगे कैलकुलेशन वैसे टफ हो जाएगा। Saccharin K equal to 2 into 10 to the power -12 is a weak acid by formula represented by formula HSAC HCAC। HSAC डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा H प्लस बनेगा और SAC माइनस बनेगा। ठीक है, अब 8 into 10 to the power -4 mole amount of saccharin is dissolved in 400 centimeter cube water of pH equal to 3। pH कितना है? pH equal to 3 है, ये गिवन है, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना गिवन है 10 to the power -3, ये तो गिवन ही है। इसको ऐड करोगे, इसका K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -12, बहुत स्मॉल। इससे जो H प्लस आएगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो उसको तो बिल्कुल निगलेक्ट ही करना है। H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली गिवन है 10 टू द पावर -3 मोलर। इसका कंसंट्रेशन भी गिवन है, कितने मोल ऐड किए हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H सैकरिन का कंसंट्रेशन है 4 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल ऐड किया है। 8 into 10 to the power -4 mole is added to 400 ml, मतलब 0.4 में ऐड किया है ये। ठीक है, तो इधर ये आएगा 2 into 10 to the power कितना आ जाएगा -3 मोलर आएगा। इसका भी कंसंट्रेशन मुझे पता है कितना है 2 into 10 to the power -3 मोलर। ये नेग्लिजिबली डिसोसिएट होगा, K की वैल्यू बहुत कम है तो इसका भी कंसंट्रेशन बहुत कम आना चाहिए, तो इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है। क्लियर है ये? तो अपने पास क्या आ जाएगा, एज्यूम अगर तुम करते हो कि डिसोसिएट हो गया फिर बाद में चेक भी करो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि नेग्लिजिबली डिसोसिएट हो रहा है और इसका अमाउंट भी नेग्लिजिबल बनेगा, तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसका अमाउंट फाइंड करके देखते हैं कि अपन ने सही एज्यूम किया या नहीं। Ka is equal to 2 into 10 to the power -12 is equal to concentration of SAC minus into concentration of H plus divided by concentration of saccharin। concentration of क्या आया SAC minus is equal to 2 into 2 4 into 10 to the power -12,
इसका अमाउंट कितना बना, बस इतना ही बना, मतलब ये नेग्लिजिबली रिएक्ट हुआ है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर फिर ये वैल्यू इनके क्लोज आती, फिर मुझे ये अल्फ़ा डिसोसिएट करना पड़ता, फिर इसमें अल्फ़ा या जो भी कर रहे हो ऐड करना पड़ता। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इसी से आंसर आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन में एक बार पढ़ता हूँ। देखो, a solution contains 0.08 molar HCl, 0.08 molar CHCl2 COH, 0.1 molar acetic acid. The pH of the solution is 1 if Ka of acetic acid is 10 to the power minus 5. Calculate Ka for CHCl2 COH. इसमें वीक एसिड के मिक्सचर का तो दूर दूर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये, तो इसमें तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करो, और कॉमन आयन कौन सा है इसमें, H+ कॉमन आयन है। इसका कंसंट्रेशन भी उन्होंने pH इक्वल टू 1 गिवन ही है, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10 to the power minus 1, या सिंपली लिखता हूँ 0.1। ये क्लियर है? वीक एसिड का कोई भी फॉर्मूला इधर यूज नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है। पहले तो दिया है 0.08 मोलर HCl, ये तो पूरा का पूरा ब्रेक होगा ही होगा, तो यहाँ से H+ मिला मुझे, 0.08 मोलर HCl यहाँ से मिल गया मुझे, ये क्लियर है। और टोटल करना है 0.1, तो बाकी दोनों एसिड से कितना मिलेगा, 0.02 मोलर, ये क्लियर है। नेक्स्ट 0.02 मोलर फ्रॉम अदर एसिड्स करता हूं, क्लियर है ये? देखते हैं क्या क्या आता है। CH3COH को ब्रेक करता हूं और क्या बनेगा इधर, इसका K गिवन है, CH3CO- बनेगा, और साथ में H+ जो बन रहा है इसका अमाउंट भी मुझे पता है कितना है, इधर 0.1 मोलर है टोटल, और इधर इसका कंसंट्रेशन भी कितना दिया है, 0.1 मोलर। क्लियर है? 0.1 मोलर का कुछ पार्ट मैं डिसोसिएट करता हूं, अल्फा पार्ट, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, इधर 0.08, ये तो फाइनल अमाउंट अपने को पता ही है, इसका कितना आएगा 0.1 अल्फा। अल्फा नेग्लिजिबल अगर आता है तो ये 0.1 होगा, चेक करो अल्फा नेग्लिजिबल आएगा या आएगा, चेक भी कर लेते हैं। इसको मैं लेता हूँ 0.1, अल्फा नेग्लिजिबल आता है क्या देखते हैं। Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू इसका डिवाइडेड बाय इसका, इसका मैंने लिया है 0.1, अल्फा इज मच लेस देन 1 आता है, देखते हैं। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है 0.1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस कितना है 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इसका 0.1 इज इक्वल टू कितना है 10 to the power minus 5, ये कैंसिल आउट हुआ, अल्फा कितना आया 10 to the power minus 4। ये क्लियर है? अल्फा अगर आ रहा है 10 to the power minus 4, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है 10 to the power minus 5। यहाँ से H+ कितना मिला, ये 0.08 में अपने को ऐड करना है 0.02 मोल, 1 लीटर पूरा एज्यूम करो, मोलरिटी की जगह मोल भी कह सकता हूँ। 0.08 तो आया HCl से, 0.02 मोल बाकी इन एसिड से चाहिए। इस एसिड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है ये? इसका इधर बना 10 to the power minus 5, तो इधर 0.1 में 0.08 में मैं अगर कुछ ऐड कर रहा हूँ तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो 0.02 मोल आया है वो कहाँ से आया, नेक्स्ट एसिड से आया। ये क्लियर है? ये तो अपन ने कैलकुलेट करके देख भी लिया कि इधर अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल करेक्ट लिया है, इसका आया ये, तो इधर ये जो यहाँ पे C अल्फा ऐड हुआ या सेकंड से जो ऐड हुआ है, इसका कंट्रीब्यूशन उसमें H+ ऐड करने में एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, 0 है। क्लियर है?
जब ये बना 10 टू द पावर -5 तो इधर तो एक 0.02 ऐड नहीं कर सकता है, ये कुछ ऐड नहीं करेगा। तो सब ऐड कहाँ से हुआ? H+। सब H+ ऐड हुआ है। ये डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसको मैं लिखता हूँ HA। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड को मैं लिखता हूँ HA। इससे A- फॉर्म होगा और कुछ H+ फॉर्म होगा। इधर ये 0.08 कहाँ से आया? HCl से, प्लस इससे कितना आएगा? 0.02 पूरा का पूरा इससे ही आएगा। तो इधर अगर, ठीक है, फाइनल अमाउंट के लिए देखते हैं। इनिशियली कितना है? 0.08 मोलर है इनिशियली। फाइनली रिएक्ट कितना होगा? ये 0.02 मोल अगर रिएक्ट होता है तभी ये 0.0 मोल यहाँ से दे सकता है। तो यहाँ पे H+ का टोटल 0.1 के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.08 फ्रॉम HCl एंड 0.02 फ्रॉम दिस एसिड। तो ये कितना फॉर्म होगा? 0.02 मोल फॉर्म होगा। इसका कंसंट्रेशन यहाँ से ये आ गया। इसका तो 0.1 अपने को पहले से पता ही है, 0.1 मोलर। और इसका फाइनली बचा कितना? फाइनली बचा 0.06 मोलर। क्लियर है? तो यहाँ पे Ka, इसका Ka फाइंड करते हैं। ये 0.1 है, ये 0.02 और इसका 0.06। Ka is equal to concentration of H plus 10 to the power minus 1 into concentration of A minus 2 into 10 to the power minus 2 divided by concentration of Ha 6 into 10 to the power minus 2। तो ये आ जाएगा 10 to the power minus 1 by 3 या 10 by 3 into 10 to the power minus 2। आंसर है 3.33 into 10 to the power minus 2। ये होगी K की वैल्यू। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का K ये होगा। क्लियर है? तुम्हें इससे गेस करना था, इसके वैल्यू से और इसके वैल्यू से ये गेस करना था कि यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन H+ में नेग्लिजिबल है, जिससे आंसर डायरेक्टली आता।